गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपको स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि मोस्ट पावरफुल बेस्ट लाइफ लेसन जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। आज मैं जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ रियल लाइफ के बारे में, चाहे आपकी एज जो भी हो, है ना, ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। चाहे आपकी एज जो भी हो, ये कुछ सीरियस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ रियल लाइफ के बारे में, जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लाते रहता हूँ, जिससे आपकी रियल लाइफ में मेरी हर एक वीडियो से हेल्प हो पाए। मेरी रियल लाइफ में ये सब कुछ चीज़ अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो आप अपने आप को हर बुरी परिस्थिति से, हर एक चीज़ से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। आज मैं आपको बेसिक टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, धर्म। देखो, धर्म सबसे पहले आता है कि आप कहाँ पैदा होते हो, है ना। हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे बस पे नहीं होता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये हमारे बस पे होता है। ठीक उसी प्रकार आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपका अच्छा ही भविष्य होगा, अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपका बुरा ही भविष्य होगा। ठीक उसी प्रकार आप कर्म करते हो, उसी के अनुसार आपको फल भी मिलता है। बीज वर्तमान में बोया हुआ बीज भविष्य में आपको उसका फल देता है। आप कैसा बीज बोए वो तो आप ही जानते हो। ठीक उसी प्रकार आप कैसा कर्म करते हो वो भी आप जानते हो। अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छे ही परिणाम मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा ही परिणाम मिलेगा। धर्म, पानी में अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो उस पानी की लहर जैसा आखिरी तक पहुंच सकती है, उसी प्रकार धर्म। अब जब धर्म चलते हो, स्पिरिचुअल चलते हो, तो आपको देख के लोगों के मन में भी अच्छा पॉजिटिव थॉट आता है। जब आप धर्म चलते हो ना, तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा बात करने वाले कोई अहमियत नहीं होती जब तक उसका उचित परिणाम ना हो। बात भी करो तो सही बात करो, जिससे अगला व्यक्ति की भी हेल्प हो और अपनी खुद की भी हेल्प हो। क्योंकि बात में वो दम है जिससे वासुदेव श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए महाभारत जीत गए थे। तो किसी से भी कुछ भी बात करते हो ना, तो कुछ भी उठपुटांगा ऐसा गटर मस्ती जैसा, ऐसे बातों को अहमियत नहीं होता। बात भी करो तो कुछ पॉइंट की बात बोलो, जिससे अगला व्यक्ति की लाइफ में भी कुछ हेल्प हो पाए और ख़ुद के लिए भी, है ना। तो बात करने का भी तरीका होता है। आपको अपनी रिस्पेक्ट इज्जत बढ़ाना है ना, तो बात सिर्फ वही करना जो सीमित हो। गौतम बुद्ध हो गए, ये सब, इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट क्यों होते थे? कुछ इससे लाइफ लेसन भी तो सीखने चाहिए। हम क्या बात बोलते हो, उससे ही तो हमारा चरित्र बनता है ना। अच्छा चरित्र है तो अच्छी ही वाणी निकलेगी उसके मुंह से। और ख़राब चरित्र वाला व्यक्ति है, या फिर पुरुष हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, देख लेना उसकी वाणी से उसकी पहचान होती कि वो क्या बात करता है, कैसे बात करता है। उसके विचार और क्रिएटिविटी सब कुछ उसके वाणी से ही स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। तो बात भी करते हो आप तो सही बात करना, इतने बात करना जितना सीमित मात्र हो। इससे क्या आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी। गाड़ी में अगर पेट्रोल ना हो ना, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। मोबाइल अगर चार्ज ना हो तो मोबाइल भी नहीं चल सकता। को विद्युत का प्रभाव अगर बल्ब को मिले ही ना, तो बल्ब भी जल नहीं सकता, है ना। मोह माया में पड़ा हुआ व्यक्ति को ज्ञान स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब जाके आपके शरीर में एनर्जी और ऊर्जा आएगी। आप सोचते हो ना नॉनवेज ये सब कुछ चीज़ खाने से बहुत ताकतवर बन जाएंगे, नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो ही आप स्ट्रांग बन पाओगे। अगर घड़े पे अगर छेद हो जाए ना, तो पानी उसमें भरा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब जाके आपके शरीर पे शारीरिक बल और आपकी मानसिकता स्ट्रांग होगी, और आप हेल्दी रह पाओगे। ये सब कुछ चीज़ आपके ब्रह्मचर्य से स्ट्रांग, जितना आप ब्रह्मचर्य की तपस्या ये सब कुछ चीज़ करोगे ना, तब जाके आप स्ट्रांग बन पाओगे। तो क्या करना है कि मेडिटेशन करना है, वेजिटेरियन खाना खाना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लाइफ लेसन में आपको दे रहा हूँ जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। ये कोई ऐसा लाइफ का लेसन आपको कोई किताब इम्प्रूव ये सब कुछ चीज़ से नहीं मिलने वाला। मैं हर एक वीडियो में क्रिएट करता हूँ कि मैं अपने तरीके से हर किसी को गाइड करता हूँ, है ना। हर किसी को में अलग अलग स्किल होता है, जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को गाइड करता है। ठीक उसी प्रकार मेरे में भी क्रिएटिविटी कुछ ऐसा है जिससे 1% मुझे बनाता है, और लोगों को मैं ऐसे गाइड करता हूँ जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जब भी काम वासना उत्तेजित करे ना, तो क्या करना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना।
इस मंत्र से क्या होता है कि इस मंत्र में इतनी पावरफुल है, इस मंत्र को मैंने फील किया है कि इससे आपका मन और आपकी माइंड, आपकी इंद्रियां आपके पूरे कंट्रोल पे हो जाती है। हरे कृष्ण महामंत्र जब आप करते हो तो ट्राई करके देखना। मेरे को 1 ईयर्स हो चुका है हरे कृष्ण महामंत्र में जाप करते, उससे मेरे को क्या क्या बेनिफिट होता था उसी के ज़रिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ट्राई करके देखना, आपका ये सब मन इंद्रिय सबके कंट्रोल पे आ जाएगा। आप नॉन वेज खाते हो ना आप, तो नॉन वेज खाना भी भूल जाओगे, 1 महीने में भूल जाओगे हरे कृष्ण महामंत्र जाप करोगे तो। ये सब कुछ चीज़ जो दूसरी चीज़ होती है ना, जो आपको चेंज करने में, आपको खुद को परेशानी में डालती है, तो हरे कृष्ण महामंत्र आपकी हेल्प करेगा इस सब चीज़ों से उभारने के लिए, स्पिरिचुअल से कनेक्ट करवाएगा आपको। और आप वेजिटेरियन खाना खाओगे और धर्म से चलोगे और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हरे कृष्ण महामंत्र ट्राई करना ही सब कुछ आपको। वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में सिर्फ यही बोला था, सब कुछ भूल भाल के मेरे प्रति समर्पण हो जा अर्जुन को, तब जाके वास्तविकता उसको स्वरूप दिखाए थे ना। ठीक उसी प्रकार समर्पण हो जाना वासुदेव श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र में, आपको पूरा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ तो एक बराबर तो है नहीं, ठीक उसी प्रकार सबकी स्किल और क्रिएटिविटी माइंडसेट अलग अलग होता है। तो आप में कुछ न्यू स्किल और क्रिएटिविटी हो तो उसको बाहर निकालो। अपने भीतर रखने से उसका कोई महत्व नहीं जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे। सिर्फ भगवान ने सबका माइंडसेट अलग अलग क्रिएट किया हुआ है ना। तो आप में कुछ न्यू स्किल और क्रिएटिविटी है तो उसको बाहर निकालो, उसको अपने भीतर रखने कोई मतलब नहीं है। लोग बोलेंगे, लोग बोलने दो, कोई मतलब नहीं है लोग को तो, क्योंकि लोग उन्हीं के पीछे देखो, लोग उसी को पूछ देखो। लायक और नालायक में तो अंतर होता है तो आप जानती हो। लोग लायक को ही पूछते हैं, नालायक को कोई नहीं पूछता। तो आप में न्यू क्रिएटिविटी स्किल है ना, तो लोग भी आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको पूछते हैं ये सब कुछ चीज़। तो अपने कार्य पे लग जाओ। न्यू क्रिएटिविटी स्किल है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। लोग रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी बात मत मानना। और ये 3 बात हमेशा याद रखना। फर्स्ट, लक्ष्य के प्रति धर्म होना चाहिए। दूसरी बात, धैर्य होना चाहिए। और तीसरी बात, साहस भी होना चाहिए। बिना साहस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। धर्म, धैर्य, साहस, ये तीनों चीज़ एक साथ लेके आपको चलना है। आपने न्यू क्रिएटिविटी स्किल है तो आपकी क्रिएटिविटी स्किल आप फिर देखना कैसे बाहर आता है, सक्सेस हो जाओगे। ये 3 चीज़ ही मांगता है सफलता के लिए, धर्म, धैर्य और साहस। चाहे लोग आपके ऊपर विश्वास करें या ना करें, आप इसी से कोई महत्व नहीं है। अपने आप में विश्वास रखना और अपने भगवान पे विश्वास करना, क्योंकि वही आपको यहाँ पे भेजा है ना। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है लाइफ में लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, सब कुछ चीज़ होता है, तो अलोन हो जाना, भगवान के प्रति समर्पण हो जाना, बहुत अच्छा फील होगा। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा अपने आप में विश्वास रखना और भगवान में विश्वास रखना, बस। बाकी लोग 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 ही है, यहाँ पे कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता। तो अपने आप पे पहले विश्वास करना, फिर बाद में अगर लोग आपके ऊपर विश्वास करें या ना करें वो तो फिर बाद का मैटर है, लेकिन सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना। जो दूसरे की मदद लेके चलता है अपनी लाइफ में, वो अपने आप पे विश्वास नहीं करता। जब लाइफ की छोटी प्रॉब्लम भी अपने ऊपर पड़ती है तो दूसरे की कॉल करता है या फिर मदद लेने की कोशिश करता है। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो अपने आप को बाहर नहीं सकता। और जो अपनी लाइफ में अकेले या साहस अपने आप पे विश्वास करके चलता है ना, वही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाता है। इसलिए बोलता हूँ मैं, दूसरे की सहायता से तैरने वाला व्यक्ति ज़्यादा देर तक तैर नहीं सकता। और जो अपने खुद के दम पे तैरना सीखता है ना, वही आखिर तक पहुँच सकता है, क्योंकि उसे खुद पे विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार लोगों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने से अच्छा है कि खुद पे विश्वास करो, वो आपका साहस बनेगा। ये इधर खाली पीली बैठे रहते हो, और ऐसा आपको अगर फेस होता है, ऐसा महसूस होता है, तो न्यू चैलेंज बनाओ। 1 वीक का चैलेंज बनाओ और उसके लिए वर्क करो, काम करो। क्योंकि देखो, आपकी लाइफ में अगर कुछ चैलेंज नहीं है ना, तो आप फिर अपने आप को वीक बना रहे हो अंदर ही अंदर, है ना। लोहा भी कुछ समय के बाद जंग लगने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक उसमें उसे पॉलिश ना करा जाए, पेंट ना करा जाए, ठीक उसी प्रकार अगर आप खाली पीले बैठे रहते हो, कुछ भी चैलेंज नहीं बनाते, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, तो आप अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़े जाते हो। तो न्यू चैलेंज क्रिएट करो,
न्यू न्यू चैलेंज बनाओ, 1 वीक का 2 वीक का मेरे को यहाँ से वो करना, वो यहाँ से वो करना, है ना। अपने आप को कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे आपको जैसा लोहा में पॉलिश करा जाए, लोहा जंग ना लग पाए। टंगिया या फिर बसूला को अपन इसलिए धार करते ताकि टंगिया चल पाए, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ताकि गाड़ी चल पाए। ठीक उसी प्रकार जब तक उस चीज़ को उपयोग के लिए, अपन सहायता के लिए हम उपयोग नहीं करेंगे, तब तक वो उपयोग करने लायक अच्छे से इम्प्रूव नहीं होता। तो अपने आप को भी इम्प्रूव करो। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, न्यू न्यू चैलेंज नहीं बनाओगे, क्रिएट अपने आप को तपाओगे नहीं, तब तक लगता है कि आप कुछ भी कर पाओगे अपने शरीर के लिए। सिर्फ खाना और सोना, ये सब कुछ चीज़ कुछ नहीं होता यार। अपने आप को कुछ कुछ न्यू न्यू क्रिएट करो चैलेंज, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। नहीं तो आप अंदर ही अंदर बीमार पड़ते चले जाओगे, और वही है फिर, या तो फिर गेंडे हो जाओगे, या फिर आलसी आएगी आपको, और आप वीक भी बन सकते हो। फिर आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त है। फर्स्ट है कि अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ आपको, कोई भी आपको भड़काता है या फिर आपको परेशान करता है ना, क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये 3 शस्त्र ऐसी चीज़ है जो आप इसका 2 तरीके से उपयोग कर सकते हो। या तो आप मार सकते हो अपने आप को, या फिर अपने गोल के प्रति पूरी स्टेट फोकस होकर उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो पूरा फोकस और होके उस चीज़ में जुड़ जाना, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में करना है। लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फर्स्ट टिप्स ये है। दूसरा टिप्स, आपको कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना है। हर इंसान के शरीर में कुंडलिनी शक्ति एक्टिव 60 चक्र होता है, वो एक्टिव कर लेना। आपकी पावर ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना, मेडिटेशन करना, 4 से 5 बजे उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करना दबा के, लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तीसरा, फिटनेस से कनेक्ट हो जाना। फिटनेस से कनेक्ट होगी तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, आपका देखने का नज़रिया, क्रिएटिविटी, स्किल, सब कुछ, माइंडसेट पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और आपका ऑरा भी पावरफुल हो जाता है जो फिटनेस से कनेक्ट रहता है। तो इसकी पर्सनालिटी लोगों को तो अट्रैक्ट तो करना ही है। तो ये कुछ टिप्स है मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त है। लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों की रिस्पेक्ट जितनी करोगे तो लोग भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब आप लोगों की रिस्पेक्ट, इज्जत करते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो लोगों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त है। देखो, संपूर्ण ज्ञान को मैं कुछ मिनट में आपको बता दूं कि जीवन जो जन्मा हो तो अवश्य मरेगा, ये तो सिर्फ निमित्त मात्र कहने भर की ही बात है। लेकिन मैं आपको इसका वास्तविकता स्वरूप बताऊं कि कुछ चीज़ में इन्वॉल्व होके, पत्ती, जब पेड़ की पत्ती धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ के सूख के टूट के नीचे गिर जाती है, ठीक उसी प्रकार अभी मनुष्य का सिर्फ 3 पन होता है। एक बचपन, जवानी पर और बुढ़ापापन। धीरे से बचपन से बड़ा, जवानी में थोड़ा इन्जॉय योर लाइफ, और बुढ़ापे में निपट गया। ठीक उसी प्रकार जैसे पत्ती बड़ी, थोड़ी और बड़ी हुई, और बड़ी हुई, और सूखी, और टूट के बिखर गई। कहाँ मिल गई? वो मट्टी में मिल गई। ठीक उसी प्रकार आपका भी देह शरीर मट्टी में मिल जाएगा। तो 5 तत्वों से बना हमारा ये शरीर, उस पे ही मिल जाना है। तो जब भी ज़रूरत से ज़्यादा जब घमंड आ जाए ना, तो एक बार शमशान का चक्कर काट के आ जाना, तुमसे अच्छे अच्छे मरे पड़े हुए हैं वहाँ पे। जब भी लाइफ में घमंड आ जाए अपने आप में। तो पहलगाम अटैक में अभी क्या पूछ के मारा गया? धर्म पूछ के मारा गया ना। वो किस धर्म का है लड़का, वो धर्म पूछ के मारा गया पहलगाम अटैक में, जब ये अब जो हादसा हुआ था। ठीक उसी प्रकार आपकी पहचान धर्म से है, समाज से नहीं। समाज का निर्माण हमने स्वयं किया हुआ है, लेकिन धर्म जो है आपका सनातन है। आप हिंदू हो, वो हो आपकी पहचान, है ना। आपकी पहचान धर्म से है, तो धर्म का पालन करो, धर्म से चलो। जैसे मैं बॉडी बनाया तो यार मैंने वेजिटेरियन बॉडी इसलिए बनाया ताकि मैं धर्म से अपनी बॉडी बना पाऊँ, लोगों को प्रूव कर पाऊँ कि वेजिटेरियन बॉडी बन सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, वेजिटेरियन खाना खाओ, बॉडी बन जाएगी। जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो और अच्छा है। अगर जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 2 ईयर्स 3 ईयर्स बस इतना टाइम लगता है एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए। और ऐसी नॉर्मल बॉडी बनाना है तो आपको भी है फिर 7-8 महीने में बन जाएगी। बॉडी के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल पार्ट,
और दूसरा होता है थोड़ा अच्छा, ज़्यादा ना तो पेट बाहर और ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल। और तीसरा होता है थोड़ी बॉडी अट्रैक्टिव बॉडी, ऐसी बॉडी जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बॉडी बन जाती है वेजिटेरियन से। बस ब्रह्मचर्य का पालन करना और अच्छे से संयम से रहना, है ना। नेगेटिव लोग से दूर रहना, नेगेटिव टीवी ये सब कुछ चीज़ जो आपको गलत डायरेक्शन में, आपकी ऊर्जा भी दो तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। फर्स्ट है कि नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। आपको श्रेष्ठ बनना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आपको अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ही उपयोग करना पड़ेगा। अगर नीचे की ओर उपयोग करेगा तो फिर वही है, आपकी दुर्गति ही होगी। समय 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 से पहले कभी भी बातों को अहमियत नहीं, तो जब तक उचित समय आके उस चीज़ का बात ना बोला जाए, जो चीज़ आपके दिल पे लगी हो या फिर आपकी रियल लाइफ में करियर से रिलेटेड हो। समय से पहले कभी भी बातों को अहमियत नहीं होता जब तक उचित समय ना आ जाए। तो जब कोई आपको निगेटिव सब कुछ चीज़ करता है ना, तो कुछ मत बोलो। जब आपका समय आएगा तब बोलना, तब उस बात की अहमियत होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, समय से पहले कई भी बात कोई अहमियत नहीं होता जब तक उचित समय ना आ जाए। तो जब उचित समय आ जाएगा तब उस बात को बोलना, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और इज्जत भी करेंगे। 4 से 5 बजे आप इस टाइम में उठते नहीं तो लगता है कि आप ठीक भी रह पाओगे आपको अपने खुद के शरीर के लिए। वही काटोगे फिर डॉक्टर के चक्कर, मेडिसिन, ये सब कुछ चीज़ होगा आपको, है ना। देखो ठंडी इतनी बढ़ गई है कि लोग अभी बिस्तर में पड़े होंगे, लेकिन मैं आपको 5 बजे उठ के क्रिएट कर रहा हूँ माइंडसेट पॉजिटिव तरीके से। लग रहा है कि आपको कि मैं बीमार हूँ, सर्दी नाक ये सब कुछ चीज़ से, जैसा लोग छी करते रहते हैं, नहीं ना। इस टाइम में क्या है, 4 से 5 बजे शुद्ध हवा होती है जो आपको अपने शरीर के लिए हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त है। तो उठो इस टाइम में, 1 किलोमीटर दूर तक या फिर कार्डियो पैदल चलो या फिर दौड़ लगाओ। आपके खुद के लिए ही काम आएगा वो, ना कि बोले किसी दूसरे के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए। तो आपको सबसे पहले ये है कि शरीर है आपका, आप स्वस्थ हो तो सब कुछ स्वस्थ है। घर को साफ इसलिए किया जाता ताकि आप स्वस्थ रह पाओ। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले ये आपका खुद का घर है। आपको अपना घर को कैसे शुद्ध रखना वो तो आप ही जानते हो, आप ही उसको शुद्ध कर सकते हो। कैसे रखना है, क्या करना है, वो आप ही जानते हो। तो सबसे पहले अपना घर को स्वच्छ करो। प्रॉब्लम कुछ आता है ना, तो उस प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको चैलेंज जैसा एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे लाइफ के लेसन सीखना चाहिए। कुछ लोग भाग जाते हैं लाइफ में, जब प्रॉब्लम आती है तो किसी दूसरे की मदद लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखो। उसको एक्सेप्ट करोगे, जब उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे उससे कुछ सीख नहीं पाओगे। भगोड़े जैसा भगने से अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट करो। जब लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उससे आप सीखोगे और उससे सीख के आप अपनी लाइफ में उतार के, है ना, कुछ ना कुछ सीखते हो। जब लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आती है तो उससे भागना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके उससे सीखना चाहिए। स्टार्ट करना आसान होता है, परंतु आखिरी तक टिक के उस चीज़ को अचीव करना वो बहुत कठिन होता है। तो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हो ना अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अपना आप में विश्वास करना, तब जाके आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। नो एक्सक्यूज़। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करें ना तो उसके प्रति पूरा समर्पण हो जाना, बहाना ना बनाते हुए सबसे पहले उस चीज़ को करना है जो चीज़ आपको करना है। वासना अगर प्रभाव डाले ना, तो ये कुछ बातें आपको मैं बता दूं जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा वासना से ऊपर उठाने के लिए। फर्स्ट है कि भगवान की फ़ोटो देख सकते हो आप। दूसरा, मेडिटेशन कर सकते हो। तीसरा, पुशअप भी लगा सकते हो। वासना से आपको ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको उससे दूर करवाने के लिए आपकी हेल्प करेगा पुशअप, ठीक है। मेडिटेशन करना, भगवान की पीक देखना और स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना। हरे कृष्णा ये सॉन्ग है, मंत्र वाला सॉन्ग है, ये आपकी हेल्प करेगा वासना इस चीज़ से ऊपर उठाने को, उससे बाहर निकालने को। आपकी बॉडी में पेन रहता है, माइंड में स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो आपको मैं आयुर्वेदिक दवा बता दूँ जो आपके लिए पर्याप्त है ये सब कुछ चीज़ से ऊपर उठाने के लिए। तो गंदा आपकी हेल्प करेगा डिप्रेशन जैसी चीज़ से दूर करवाने के लिए और स्ट्रेस से दूर करवाने के लिए। आपकी बॉडी में पेन होता है ना, तो अश्वगंधा ये आपकी हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी में पेन भी नहीं होगा और ना तो स्ट्रेस होगा और ना तो डिप्रेशन होगा। अश्वगंधा ये सब कुछ चीज़ से आपको ऊपर उठाने के लिए
पर्याप्त है। एक वृक्ष का पेड़ अगर दूसरा वृक्ष का पेड़ को काटेगा तो पूरा पेड़ का वंश ही वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपकी फैमिली भी वैसी ही हो। अगर कोई फैमिली में आपका बड़े बुजुर्ग आप उससे सीखते हो समझते हो और वो स्मोकिंग एल्कोहल कहेंगे तो उसका प्रभाव आपको खुद को भी पड़ता है ना। तो समझो इस बात को, समझा उनको कि अगर ऐसा है स्मोकिंग एल्कोहल ये सब कुछ चीज़ आपके सामने पीते हैं तो वो ना पीते हुए अकेले एक रूम में पी सकते हैं या फिर दूर जाके पी सकते हैं। नहीं तो उसका प्रभाव अपने बच्चे पे पड़ता है और वही बच्चा फिर उसका चरित्र भी वैसे ही उसका बनता है। बोल देखो, टाइम बोलता है अगर तुम मुझको टाइम देगा तो मैं तुझे टाइम दूंगा। ठीक उसी प्रकार डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी कुछ ऐसी जरिया है 24 आवर्स में से अगर आप कुछ भी चीज़ कार्य कर रहे हो अपनी लाइफ में गोल के प्रति, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो सिर्फ 1 घंटा दे देना उस चीज़ को, देखना कैसे रिजल्ट आता है। ये ही पर्याप्त है उस चीज़ के लिए जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। 24 आवर्स में सिर्फ 1 घंटा दे देना उसको, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में अचीव करना, जो भी आप कार्य करना चाहते हो, रिजल्ट देखना बहुत खतरनाक आएगा। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट पावरफुल। ये आपको ऐसा खतरनाक बना देता है कि लोग से आप कहीं अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाते हो, क्योंकि लोग बहाना बना सकते हैं और जब आप डिसिप्लिन में उतरते हो ना तो आपकी रिस्पेक्ट इज्जत टाइम खुद दे देता है कि तू मुझको टाइम देता है तो ले मैं तेरे को टाइम देता हूँ। आप श्रेष्ठ बन जाओगे, आप कुछ भी चीज़ अचीव कर लोगे, आप लोगों से आगे बढ़ जाओगे। डिसिप्लिन आपको सिखाता है, टाइम की रिस्पेक्ट करवाता है डिसिप्लिन। देखो, क्रोध अशांति है पीड़ा, ये एक ऐसा शस्त्र है जो आपको बना भी सकता है और मार भी सकता है। क्रोध आता है तो आपकी बुद्धि चली जाती है, अशांति होती है तो आपको खुद को ऐसा फील होता है अंदर कि मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे। और पीड़ा पीड़ा वो शस्त्र ऐसा है जो खुद अपने आप में लगी हुई चोट वही जानता है जो उसको फील कर रहा है पीड़ा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये 3 ऐसे शस्त्र है जिसको आपको अगर नियंत्रण की रस्सी में बांधना है तो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र है। सबसे पहला है कि अपने आप को नियंत्रण की रस्सी में बांधने की कोशिश करना, और दूसरा है कि कुछ भी स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाना। स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाना तब जाके आप इस चीज़ से ऊपर उठ सकते हो, अन्यथा नहीं उठ सकते। तो मिलते गाइस नेक्स्ट अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। ये जो रियल लाइफ का जो मैं आपको लेसन दिया है ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा।